प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के इस वीडियो में हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के विषय में हम देखेंगे। पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदानों के विषय में हम देखेंगे। प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान को दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को दिया है। इसीलिए हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई शक्ति का, सामर्थ्य का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे करने से वह अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई में ले जाता है। बाइबल में हम प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और उसके 8वें पद में यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। परमेश्वर इस वचन में, प्रभु यीशु मसीह इस वचन में ऐसी कौन सी सामर्थ्य के विषय में बात कर रहा है जिसको प्राप्त करने के द्वारा आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के गवाह इस पृथ्वी पर बन जाते हैं। आइए इस वीडियो में इसी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम बाइबल में हम यहाँ पढ़ते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम इंतजार करना यरूशलेम में, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार 120 लोग यरूशलेम में वे प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे। बाइबल यह बताती है प्रेरित उसके 2 अध्याय में कि जब वे इंतजार कर रहे थे तो पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग की लपटों के समान उन पर उतरा, और जैसे पवित्र आत्मा उन पर उतरा वे अन्य भाषा बोलने लगे। तो परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ पर कह रहा है वह कोई और सामर्थ्य नहीं परंतु पवित्र आत्मा के वरदान है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के वरदान यानी कि सामर्थ्य को हम पाते हैं तो उस वरदानों के इस्तेमाल करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरते। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो वे अन्य भाषा में बातें करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। और हम यहाँ बाइबल में पढ़ते हैं कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा का एक वरदान है। उसके बाद में जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो पतरस उस भीड़ के मध्य में खड़ा हो जाता है, 11 चेलों के साथ वह खड़ा हो जाता है और वह प्रचार करने लगता है, सुसमाचार सुनाने लगता है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने लगता है। और बाइबल में हम यह पढ़ते हैं कि प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना यह भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। उसके अगले अध्याय में जब पतरस और यूहन्ना यरूशलेम के मंदिर में जा रहे थे वहां पर वे जम से एक लंगड़े भिखारी को देखते हैं, तो वे उसकी ओर देखकर बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं कि उन्होंने उस लंगड़े भिखारी को चंगा किया, उन्होंने उस लंगड़े भिखारी को ठीक किया। और हम इस बात को जानते हैं कि चंगाई का और चमत्कार करने का वरदान भी पवित्र आत्मा का ही है। उसके अगले अध्याय में यदि आप पढ़ोगे, उसके 4 अध्याय में यदि आप पढ़ोगे तो बाइबल में यह भी लिखा है कि जो चेले थे, जो विश्वासी थे, वे अपनी संपत्ति को बेचकर चेलों के पास ले आते थे, प्रेरितों के पास ले आते थे, ताकि वे उस धन का, उस संपत्ति बेचकर जो उनको रुपया मिला है उसका इस्तेमाल वे सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए करें। और हम इस बात को भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, रोमियो के पत्री और उसके 12वें अध्याय में लिखा है दान देना यह पवित्र आत्मा का वरदान है। उसके अगले आयत में 6वें आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेरित उसके 6वें आयत में पढ़ते हैं कि बहुत सारे बीमारों को और अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोगों को वे चेलों के पास लेकर आए, प्रेरितों के पास लेकर आए और वे उनको स्वस्थ किए, वे दुष्ट आत्माओं को निकाले। और बाइबल में हम यह बात को पढ़ते हैं कि बीमारों को ठीक करना, दुष्ट आत्मा चमत्कार करना, अद्भुत काम करना यह पवित्र आत्मा की वरदान है। जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा हमें देता है और उस सामर्थ्य के जरिए, उस वरदान के जरिए हम परमेश्वर के काम को करते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का इंतजार ना करें। परमेश्वर ने उस सामर्थ्य को आपके अंदर पहले से ही दिया है। यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कुछ और नहीं परंतु पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदान
वरदान है जिसके इस्तेमाल करने से आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरते हो। तो इसीलिए आप अपने आप को जानिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा ने कौन सा सामर्थ्य को रखा है, कौन सा वरदान को रखा है। पौलुस उसके दूसरे तीमुथियुस के पत्री उसके पहले अध्याय और 6वें आयत में पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार कहता है, इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान का जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। पौलुस यह चाहता था कि तीमुथियुस एक अच्छी सेवकाई करे, तीमुथियुस परमेश्वर के लिए उपयोगी बने। इसीलिए तीमुथियुस को पौलुस इस प्रकार कहता है कि तीमुथियुस, पवित्र आत्मा ने तुम्हें जो वरदान दिया है, परमेश्वर का वरदान जो तेरे अंदर पाया जाता है, उस वरदान को प्रज्वलित कर, उस वरदान को इस्तेमाल कर, क्योंकि उस वरदान के इस्तेमाल करने से तू परमेश्वर की सेवकाई और परमेश्वर का गवाह बन पाएगा, यीशु मसीह का गवाह तो बन पाएगा। स्मरण रखें, एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप बिना पवित्र आत्मा के वरदानों के बगैर कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता है। पवित्र आत्मा की सेवका परमेश्वर की सेवकाई करना है तो एक व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो वरदान मिला है, उन वरदानों का इस्तेमाल करना आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही पवित्र आत्मा का वरदान है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप उस सामर्थ्य का, आप उस वरदान का जो आपके अंदर है, जो पवित्र आत्मा ने दिया है, उसका आप इस्तेमाल करें। एक बात आपको स्मरण रखना है, वह यह कि आपने पवित्र आत्मा के वरदान को सीखा नहीं है, आपने पवित्र आत्मा के वरदान को कमाया नहीं है, परंतु यह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको दिया गया सामर्थ्य है। तो इसीलिए उस अनुग्रह को आप ध्यान में रखें, परमेश्वर के उस सामर्थ्य को ध्यान में रखें जो आपको सेंत में दिया गया है, जिसके लिए आपने मेहनत नहीं किया, और उस वरदान का आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वरदान के इस्तेमाल करने से ही आप एक सेवकाई में जुड़ जाते हो, परमेश्वर के गवाही देने वाली टीम के साथ आप जुड़ जाते हो। इसीलिए कोई भी वरदान जो आपके पास में है, आप उन वरदानों का इस्तेमाल करना आरंभ करें। और यदि आप पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल नहीं करते तो यह आपके लिए असंभव हो जाएगा कि आप परमेश्वर के गवाह ठहरे, यीशु मसीह के गवाह ठहरे। यीशु मसीह के गवाह ठहरना चाहते हो, यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते हो, तो आपको अपने वरदानों को जो पवित्र आत्मा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको मिला है, उसका आपको इस्तेमाल करना आरंभ करना पड़ेगा। और यदि आप अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और यदि आप अपने वरदानों का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं ठहरोगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने अंदर के गुणों को, आप अपने अंदर के आत्मिक वरदानों को आप बाहर निकालें, और यदि आप ऐसा करोगे तो आप इस पृथ्वी पर अपने चारों तरफ परमेश्वर के कार्यों के द्वारा, यदि आप चंगाई को वरदान मिला है तो चंगाई के कार्य करने के द्वारा, यदि आपको चमत्कार का वरदान मिला है तो चमत्कार के कार्य करने के द्वारा, यदि आपको सुसमाचार का वरदान मिला है तो उस कार्य के द्वारा, यदि आपको पास्टर होने का वरदान मिला है तो उसके द्वारा, और जो अन्य वरदान है, यदि उनमें से किसी को एक वरदान मिला है तो उन वरदानों के इस्तेमाल करने के द्वारा आप परमेश्वर के गवाह बन सकते हो। इसीलिए आज आपको अपने आप को जांचना है और परमेश्वर के लिए उपयोगी बनने का आप प्रयत्न करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में।